सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मुक्ति और बंधन। प्रभु को भूलकर किया गया हर कर्म बंधन का कारण है। जब हम इस निरंकार दातार को भूलकर कोई भी काम करते हैं ना इस संसार में, तो हम बंधन में बन जाते हैं। प्रभु को भूलना ही बंधन है। निरंकार से बंधन ही मुक्ति है। जब हमारा नाता परमपिता परमात्मा के साथ में स्ट्रांगली कनेक्ट होता है, जब हर पल हर घड़ी हम इस दातार निरंकार के साथ खुद को जोड़कर रखते हैं, तो उस वक्त हम मुक्त होते हैं। लेकिन जैसे ही हम निरंकार को भूलते हैं और इस संसार में जाते हैं, फिर से हम बंधन में बंध जाते हैं। तो निरंकार को भूलकर किया गया हर कर्म बंधन का कारण है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा हमें यही बात समझाते हैं कि मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। तो मुक्ति है आज़ादी, आत्मा की आज़ादी। आत्मा जब इस परमात्मा को जानती है, परमात्मा के एहसास में रहती है, तो उस वक्त ये मुक्त रहती है। लेकिन जैसे ही ये आत्मा मन के बंधन में आती है, माया के बंधन में आती है ना, तो फिर ये जकड़ जाती है, इस संसार में फंस जाती है, मोह माया जाल में फिर से फंस जाती है और खुद को फिर शरीर मानती है। संसार के नाते रिश्ते, बिजनेस, कारोबार, इन सब में हम उलझते हुए चले जाते हैं। मोह ये बंधन, मोह ही बंधन है। माया के साथ मोह ही बंधन है। तो सदगुरु क्या करते हैं? बंधन तोड़ मिलाए राम। सारे बंधनों को तोड़ते हैं और निरंकार के साथ जोड़ते हैं। जब हम केवल निरंकार के साथ जुड़ते हैं, स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इस निरंकार में ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उस वक्त हम मुक्त अवस्था में होते हैं। मुक्ति मतलब आज़ादी, सारे बंधनों से आज़ादी, बंधनों से छुटकारा, निजात मिल जाना। तो ये ब्रह्ममय अवस्था, ब्रह्मलीन अवस्था, जीते जी प्रभु में लीन रहना, यही है मुक्ति। लेकिन जैसे हम प्रभु को भूलते हैं, परमात्मा को भूलते हैं, तो संसार में फंस जाते हैं, संसार में फिर से उलझ जाते हैं। और संसार में उलझना, संसार में फंस जाना, बंधन में बन जाना है। और आत्मा को हमेशा से ही मुक्त करने का जतन उपाय संतों ने बताया है कि आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है, आत्मा मुक्त कैसे होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला जो कदम की ज्ञान लेना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, सदगुरु जी से इस ज्ञान को लेकर ज्ञान को जीना पड़ेगा। जब ब्रह्म ज्ञान को जीते हैं हर पल, तब एक मुक्ति की अवस्था का बोध होता है, मुक्ति का एहसास होता है। मन से सब चीज का खत्म हो जाना, मन को अमन कर देना, यही है मुक्ति। मन के पार ही है मुक्ति। यानी मन जब तक है, मन मतलब मानना, जब तक इस मन में संसार की सोच विचार है, तब तक हम बंधन में हैं। लेकिन जैसे ही इस मन में निरंकार दातार आते हैं, ये मन होता है अमन। अमन कहते हैं परमात्मा को, निरंकार को। तो मन जब अमन बनता है तो मुक्त होता है। लेकिन जैसे ही फिर से ये मन हो गया, यानी मान लिया ये संसार मेरा, वो मेरा, ये मेरा, कि मेरा ही जो है ना, ये बंधन में डाल देता है। मेरापन, मेरा माता, मेरा पिता, भाई बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये मेरा 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 बिजनेस, मेरा कारोबार, ये मेरा ही हमें बंधन में बांध देता है। इस संसार में जब हमारा मोह होता है ना, तो हम बंधन में बन जाते हैं। तो सदगुरु क्या करते हैं? हमें मोह से बाहर निकालते हैं, इस मेरेपन से बाहर निकालते हैं और तू में लेकर आते हैं कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तू को बेस बनाते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण में बख्श लो। तू के तराने गाते हैं कि तू ही निरंकार।
कि सब कुछ करने वाला तू है दातार, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लगे है मेरा। तो तू के साथ, इस निरंकार के साथ सदगुरु जोड़ते हैं, और निरंकार से बंधन मुक्ति, संसार से, मोह माया से बंधन, यानी और बंधते हुए चले जाना, जगड़ते हुए चले जाना, और बंधना, चक्र में फंस जाना। तो इसीलिए हमें समझाया जाता है, बार बार समझाया जाता है कि परमात्मा को जान लीजिए और सत्संग सेवा सिमरन करिए। सत्संग सेवा सिमरन करते रहेंगे तो मुक्ति का एहसास बना रहेगा, क्योंकि परमात्मा का एहसास बना है तो हम मुक्त हैं। अगर परमात्मा भूल गया तो फिर से हम बंधन में आएंगे। तो मुक्ति और बंधन, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु को भूल कर किया गया हर कर्म बंधन का कारण है, और निरंकार से बंधन मुक्ति है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।